Recording in progress. हेलो हेलो अनुराग। हेलो। हेलो अनुराग, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। आप आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है मुझे आवाज। आपको क्लियर है मेरी साउंड? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मेरी स्क्रीन भी विजिबल है? विजिबल है। ठीक है, सो शुड आई स्टार्ट नाउ? यस प्लीज। ओके, ठीक है। मैं एक बैकग्राउंड और वो कर देता हूँ। हमने करना तो आज स्टोर का था, लेकिन स्टोर विदाउट गेट एंट्री या विदाउट परचेज, क्योंकि हमारा इनकम्प्लीट रहता है। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन विजुलाइज करा दूंगा फॉर फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि किसी तरीके का कोई गैप ना रहे बेसिकली, राइट? राइट। सबसे पहले our first module is account master. ये अकाउंट मास्टर मॉड्यूल, यहाँ पर जो भी हमने पार्टीज क्रिएट करनी है, लाइक डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स जिनको हम सेल कर रहे हैं या जिनसे हम बाइंग कर रहे हैं, वो सभी पार्टीज यहाँ पर क्रिएट होती हैं। ऑलरेडी योर अकाउंट पर्सन डूइंग द सेम, बट आई विल जस्ट शो यू द स्क्रीन सो दैट यू कैन रिमेम्बर कि फ्लो किस तरीके से रहता है, कि कभी भी नया कोई मटेरियल बाय होके स्टोर तक पहुंचना है तो हम क्या क्या एक्टिविटी को फ्लो करते हैं बेसिकली। तो ये अकाउंट मास्टर है, यहाँ पार्टी ओपन करेंगे, राइट? जी हाँ। देन उसके बाद है ये आवर नेक्स्ट मॉड्यूल इज प्रोडक्ट मास्टर। क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, तो कहाँ से जो बाइंग करनी है वो हमारा अकाउंट मास्टर का पार्ट हो गया, और क्या बाय करना है या क्या सेल करना है या क्या मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, WIP आइटम्स हैं, दैट विल ऑल कवर्ड इन दिस प्रोडक्ट मास्टर ओनली। हियर यू कैन डिफाइन द पिक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसके साथ साथ आप यहाँ पर इन्वेंट्री लेवल्स यू कैन सेट ओवर हियर। आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पर हम जो है इन्वेंट्री के सारे लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, लाइक वाइज उसका लोकेशन क्या है, मल्टीपल लोकेशन यू कैन डिफाइन ओवर हियर। हियर यू कैन डिफाइन कि मटेरियल जो है उसका सर्टिफिकेट आना है या नहीं आना। कुछ केस में, कंज्यूमर्स आइटम के केस में, वो मटेरियल जो बाइंग हो रहा है, लाइक इन केस ऑफ हैंड ग्लव्स, कटिंग क्लोथ या धोती वगैरह, कंज्यूमर आइटम्स हैं जिनका आप चाहते हैं कि बाइंग का स्टॉक तो आपके पास रहे, आपके पास बाइंग का तो हिसाब रहे, लेकिन जब आप फ्लोर में इशू करते हैं किसी वर्कर को तो वो आपको उसका रिवर्ट में हिसाब नहीं देता। बट इन दिस इज नॉट इन केस ऑफ रॉ मटेरियल या अदर POP आइटम्स, बट दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंज्यूमर्स ओनली। तो कंज्यूमर्स के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन है ऑटो कंजम्पशन। तो दिस ऑटो कंजम्पशन फीचर यूज कि जब आप बाइंग कर रहे हैं, स्टोर तक मटेरियल आ गया। सर आपकी आई थिंक आप किस, हमें सिर्फ अभी एक होम स्क्रीन दिख रही है उसकी। आई थिंक आपने जब प्रोडक्ट मास्टर पे क्लिक किया तो वो विंडो नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आप दिख रही है सर? हाँ आप दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली उसकी इमेज लगा सकते हैं। इन्वेंट्री लेवल्स यू कैन सेट ओवर हियर। अगर आप इसको ऑटो कंजम्पशन पे करना चाहते हैं, इन केस ऑफ कंज्यूमर यू कैन सेट ओवर हियर, मतलब यहाँ टिक कर देंगे तो ये ऑटो कंजम्पशन पे हो जाएगी। तो स्टोर तक स्टॉक रहेगा आपके पास, जैसे ही आप इशूइंग करेंगे तो वहां पर उसकी लाइबिलिटी मतलब जो होती है वो खत्म हो जाती है। उसको हिसाब नहीं देना कि भैया तुझे इतने हमने हैंड ग्लव्स इशू किए, तुझे इतनी कटिंग क्लोथ दिए या धोती दी और वापस तुझे हिसाब देने। तो क्योंकि ERP में कोई भी चीज वॉलेटाइल नहीं होती, चाहे अमाउंट है चाहे वो इन्वेंट्री है। जब भी आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे तो एक एंड से प्लस होगा, दूसरे एंड पे मतलब जो है माइनस हो रहा होगा। तो बट इन केस ऑफ कंज्यूमर आइटम यू कैन, व्हेन यू टिक ओवर हियर, तो आप उसको ऑटो कंजम्पशन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मटेरियल की कोई एक्सपायरी डिफाइन करना चाहते हैं, यू कैन डिफाइन द मटेरियल एक्सपायरी डेज ओवर हियर। ये अगर कोई पुराना प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं आज के बाद इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन ना हो, ये गलत बन गया था या इन फ्यूचर इनसे ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, यू कैन टिक द ब्लैक लिस्ट ओवर हियर, यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। यहाँ उसकी ओपनिंग हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना था उसका,
और मल्टी लोकेशन रैक वगैरह, स्टोर के रैक वगैरह भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आइटम क्रिएट कर लेते हैं, उससे रिलेटेड जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है। इवन यू कैन डिफाइन द डायरेक्ट ऑनलाइन DOL ओवर हियर। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी आइटम्स जो आपकी परचेज ऑर्डर में बाइंग हो, गेट पे आए और गेट पे आने के बाद क्वालिटी में फॉरवर्ड ना हो, you can directly send material from gate to the WIP, so you can just click on DOL। तो DOL पे टिक करते ही वो मटेरियल जो है सीधा हमारा जो गेट एंट्री के बाद इंस्टेड ऑफ क्वालिटी यू कैन डायरेक्टली सेंड दैट मटेरियल टू WIP। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं हमारे इस प्रोडक्ट मास्टर के, राइट राइट सर। अब यहाँ पर हमने पार्टी क्रिएट की, प्रोडक्ट क्रिएट किया। अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। हाँ, आई नो वो एक स्क्रीन के बाद मैं अब जो है नेक्स्ट है अवर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर अभी आपका डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट बन रहा है। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि इफ यू वांट आप इसको रिक्विजिशन स्लिप बेस पे चला सकते हैं कि जहां जहां से रिक्विजिशन आई, बट ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर आई थिंक शायद वो आप फीचर यूज नहीं करते। बट इन फ्यूचर इफ यू वांट यू कैन मेक द रिक्विजिशन स्लिप बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो अपनी अपनी रिक्विजिशन डालें और परचेजर जस्ट लाइक रिक्विजिशन स्लिप एंड रेज द PO ओनली फॉर दैट मच क्वांटिटी, उससे ज्यादा वो एग्जीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम परचेज ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं अपना। परचेज ऑर्डर में भी टाइप है, एक ओपन ऑर्डर है, एक क्लोज ऑर्डर है। यहाँ मैं ऐड करता हूँ, अभी आपको विजुलाइज कराता हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ओपन ऑर्डर, एक क्लोज ऑर्डर, और एक है सर्विस ऑर्डर। ओपन ऑर्डर के केस में आपको शेड्यूल इसका सेपरेट डिफाइन करना पड़ेगा परचेज शेड्यूल में जाके, क्योंकि ओपन के केस में हम रेट फिक्स कर देते हैं। शेड्यूल वी कैन डिफाइन इन परचेज शेड्यूल मॉड्यूल। और ऑर्डर कम शेड्यूल मीन्स की फॉर फिक्स क्वांटिटी PO, कि जब हमें पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटी और कुछ रेट हमारा फाइनल हुआ है कि अभी के लिए इतनी क्वांटिटी का रेट हम ये सेट कर रहे हैं, रेस्ट नेक्स्ट टाइम जब हम बाइंग करेंगे अगेन वी कैन सेट द रेट। तो उस केस में क्या है कि आपका वो क्लोज ऑर्डर चलता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर कम शेड्यूल। तो उसमें रेट और क्वांटिटी दोनों आ जाते हैं आपके इसी के। देन यहाँ पर पार्टी का नाम, हमारा PO कब तक वैलिड है, पार्टी के साथ पेमेंट टर्म्स क्या हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम आइटम्स ले लेंगे, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, क्या रेट है। लास्ट PO रेट अपने आप उठा के ले आता है, जो आपने लास्ट बाइंग की होती है उससे पिक कर लाता है। डिस्काउंट, इफ यू वांट टू गिव डिस्काउंट, तो मैंने यहाँ डिस्काउंट डाल दिया, उसने वो कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप बाइंग कर रहे हैं वो कोई अमटाइज हो रखी है तो वो भी आप यहाँ कर डिफाइन कर सकते हैं, अमटाइजेशन कॉस्ट वगैरह। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट ऑर्डर डिटेल पे यू कैन इजिली व्यू कि आपकी इस ये जो आइटम है किस किस पार्टी से किस किस PO नंबर पे किस किस डेट में किस किस रेट से बाइंग हुई थी। तो यू कैन सी ऑल द डिटेल ओवर हियर इन अ सिंगल विंडो व्हाइल मेकिंग द परचेज ऑर्डर। और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट ऑनलाइन MTC, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यहाँ पर आप सब डिफाइन कर सकते हैं। आप रॉ मटेरियल बाइंग के केस में ये अलाउड अमेंडमेंट का फीचर है कि मैंने बोला कि अगर आपने 1000 किलो रॉ मटेरियल मंगवाया है तो कंप्यूटर 1000 किलो से ज्यादा नहीं एंट्री करने देगा, गेट एंट्री, गेट वाले पर्सन को। बट अगर मटेरियल ऐसा तो नहीं कि अगर आप कोई कॉइल मंगवा रहे हैं या कोई बाइंग में कर रहे हैं मटेरियल की, वो एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी आए, वो कम या ज्यादा कुछ भी आ सकता है। तो इन केस ऑफ कम मटेरियल, लेस मटेरियल, कंप्यूटर आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल 1000 किलो से भी अगर 0.001 kg भी एक्स्ट्रा करना चाहेगा तो कोई अलाउड नहीं करेगा। सो इन दैट केस you can define the allowed amendment percentage for the quantity which you have raised in the purchase order। अगर आप बोलते हैं 1000 किलो का 10%, तो 1010 किलो जो है वो या 1100 किलो से वो अलाउड करेगा गेट एंट्री वाले पर्सन को इन करने के लिए, विदाउट इंटरफेयरिंग टू द परचेजर, कि वो परचेजर को अप्रोच करे, बोले भैया PO में एडिट करो या मुझे PO दोबारा बना के दो फिर अप्रूवल कराओ। लाइकवाइज तो उन सब एक्टिविटीज को बाईपास करने के लिए एक पहले ही कंपनी के थ्रू एक फिक्स परसेंटेज, ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर आपने 1000 किलो मंगवाया और सामने वाला 2000 किलो दे रहा है तो आप पहले से ही अपना डिफॉल्ट सेट कर दीजिए कि 5% या 10% या 15% कितना एक्सेस मटेरियल कंप्यूटर इन करने दे। तो दिस फीचर इज यूज फॉर दैट पर्पस। उसके बाद यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे इन द सेम मैनर
कोई और आइटम डालनी है तो हम सेम आइटम उस हिसाब से पीओ बनाते रहेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस, you can create n number of terms and condition over here, and if you want, these terms and condition will automatically pick when you make the next time purchase order for particular that party or any party. तो ये पार्टी वाइज पर टर्म्स एंड कंडीशन कॉपी पेस्ट होकर अपने आप आ जाती हैं, और आप चेंज करना चाहें, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज ओवर हियर। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जीएसटी कितना लगना है, नहीं लगना, क्या है क्या नहीं, यू कैन डिफाइन ओवर हियर। सेम इन केस ऑफ इम्पोर्ट ऑल्सो, अगर आप इंपोर्ट कुछ कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं अदर देन इंडिया, तो यहाँ पर आप जो है डॉलर या करेंसी जो भी आप क्रिएट करना चाहें या आप क्रिएट कर सकते हैं। और एक डॉलर की वैल्यू क्या है उस टाइम पे, आपने हेजिंग कर रखी है तो आप यहाँ वैल्यू डिफाइन करेंगे। इफ यू, अगर आपने हेज नहीं किया हुआ तो एट द टाइम ऑफ फीडिंग द परचेज बिल, जब भी आपका मेटेरियल आया था उस टाइम का डॉलर या यूरो का क्या प्राइस था वो आप परचेज बिल में फीड करेंगे, अकॉर्डिंगली दैट परचेज बिल पास हो जाएगा। और जो सेटल्ड रेट और उस टाइम के रेट के बीच में जो भी इन्फ्लेशन होगा वो ऑटोमेटिकली विल गो टू द करेंसी चेंज एक्सचेंज जो है लेजर, ऑटोमेटिकली वहां पर अमाउंट बुक हो जाता है कि आपको कम हुआ या ज्यादा, मतलब गेन हुआ या लॉस हुआ। परचेज ऑर्डर की रिसीविंग कैसे होती है सर? रिसीविंग मतलब परचेज कर लिया, अब मेरे को हाँ मैं वही जा रहा हूँ। रिसीव नेक्स्ट, जब योर नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज गेट एंट्री, कि आपने परचेज ऑर्डर रेज कर दिया, आपने इसको पार्टी को भेज दिया, पार्टी ने ऑर्डर रिसीव किया, पार्टी ने इसको एग्जीक्यूट किया। नाउ व्हेन एवर यू सेंड दैट मटेरियल, मतलब पार्टी ने आपको सेंड किया और आपका गेट पर्सन विल रिसीव दैट मटेरियल ऑन द गेट, देन उसने क्या स्क्रीन ओपन की, उसने स्क्रीन ओपन करी गेट एंट्री की, MRN, ये GRN की स्क्रीन ओपन करी उसने। यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आपके उसके पास कि वो क्या मटेरियल इन कर रहा है। देखिए मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ क्या ये परचेज की। GRN आपने कैसे खोला है वो एक बार दिखाओगे? हाँ बिल्कुल, कौन से सेक्शन में जाके? हाँ मैं एक बारी आपको दिखाता हूँ। मैं एक, देखिए ये दिस इज द होम स्क्रीन फॉर ऑल द मॉड्यूल्स। इफ यू वांट एनी मॉड्यूल, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ परचेज में ऑर्डर में जाएंगे, परचेज ऑर्डर खुलेगा, ठीक है। आप सेल में जाएंगे, सेल ऑर्डर ओपन होगा। बट इन केस कभी आप जैसे नए यूजर हैं, स्किप हो जाता है, तो यू जस्ट डायरेक्टली टाइप ओवर हियर द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल एंड जस्ट प्रेस एंटर, तो वो मॉड्यूल आपके सामने अपीयर हो जाएगा। ठीक है, राइट राइट। और इसके अलावा जैसे विंडोज में फेवरेट जनरेट हो जाते हैं आपके, जो भी आप हिस्ट्री आप देखते हैं, लाइकवाइज ये रीसेंट यूज का फीचर है, या ये यू कैन सी दिस फीचर। आपके सामने ये विंडो खुल के आई, हेलो, हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए, ये आवाज आपको दिखाई दे रहा है अब रिसेंट यूज में जो ये विंडो खुल के आई। दे रहा। तो ये लास्ट 30 एक्टिविटीज, क्योंकि देखिए कोई भी यूजर किसी भी कंपनी में 30 से या ज्यादा ना तो मॉड्यूल्स पे काम करता है, ना कोई रिपोर्ट्स ओपन करके देखता है। तो लास्ट 30 एक्टिविटीज सिस्टम विल रीस्टोर ऑल द, मतलब एक्टिविटीज और यूजर वाइज, एज पर यूजर वाइज। तो यूजर वाइज ये एक्टिविटी स्टोर हो जाती है और यू कैन डायरेक्टली ओपन द मॉड्यूल और द रिपोर्ट फ्रॉम हियर ऑन। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, ऊपर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जो है जो हमने दे रखा है वहां से भी ओपन कर सकते हैं, और मॉड्यूल की सर्च यहाँ पर है, रिपोर्ट की सर्च यहाँ पर, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो देयर आर द 3 ways from where you can open any modules or the report. राइट सर। हाँ, तो वी कैन कंटिन्यू विद GRN। या तो गेट एंट्री पे थे, तो यहाँ पर गेट एंट्री में हमारे पास टाइप आ जाते हैं कि हम जनरल चलान की गेट एंट्री कर रहे हैं, यानी जो हमने चलान आउट किया था उससे अगेंस्ट मटेरियल आ रहा है। कोई हमने इंडेंट पे बाइंग किया उसके अगेंस्ट आ रहा है मटेरियल, जो वर्क के लिए बाहर भेजा था तो वो मटेरियल आ रहा है। पार्टी रिटर्नेबल, यानी किसी पार्टी का मटेरियल हम गेट एंट्री कर रहे हैं और उसको हमने वापस भेजना है। तो ये टाइप्स हैं बेसिकली। तो परचेज के केस में हमने यहाँ पर टाइप देना है परचेज। यहाँ पर पार्टीज आ गई हमारी, यहाँ पर पार्टी का डॉक्यूमेंट नंबर, जो बिल नंबर या चलान नंबर है वो हमने फीड कर दिया। देन देखिए यहाँ पर आइटम ऑटोमेटिकली पिक होके आ गई। यू जस्ट डिफाइन कि कितनी क्वांटिटी आई है। अब यहाँ पर एक मतलब फीचर है बेसिकली कि एक्सेप्टेड क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑन डॉक। तो एक्सेप्ट क्वांटिटी वो है जो आपको एक्चुअल में फाउंड हुई है गेट पे, पार्टी ने तो बिल पे लिख के भेज दिया 100 पीस भेजे,
लेकिन आपको 99 रिसीव हुए हैं, तो एक्सेप्ट क्वांटिटी में आप 99 डालेंगे और क्वांटिटी ऑन डॉक्यूमेंट में आप क्वांटिटी 100 डिफाइन करेंगे, तो एक क्वांटिटी का जो है वो डेबिट नोट पेंडिंग हो जाएगा पार्टी के लिए। ठीक। और ये देखिए जब हमने डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट फीचर डिसेबल्ड है इंस्पेक्शन फ्लोर क्यू, यानी ये मटेरियल अब क्वालिटी के लिए पहले जाएगा एंड देन आफ्टर क्वालिटी पर्सन विल डिफाइन कि वो मटेरियल स्टोर में भेजना है उसने या आगे WIP पे भेजना है। तो जैसे आपने हमें जो पैकेज दिया हुआ है उसमें कोई ऐसा मॉड्यूल होता है जिसमें जैसे आपने बोला ना टेस्ट के लिए कोई थोड़ा सा प्रोसेस फिगर आउट करने के लिए थोड़ा रफ वर्क टाइप का कर सके, दे रखा था 3-4 सर ऐसी मैंने, चीजें। वो क्या नाम है, खुशबू ने ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, उसको ट्रेनिंग भी दी थी, वो ऑफिस भी आई थी हमारे। एक डाटाबेस सैंडबॉक्स टेस्टिंग का डाटाबेस भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपके सर्वर पे काम करने के लिए। उसने उसमें तो प्रैक्टिस अभी है ना? ठीक है। देन गेट एंट्री के बाद मटेरियल विल मूव टू द क्वालिटी, और आप यहाँ पर साथ साथ रिपोर्ट्स भी आप यू कैन विजुअलाइज ओवर हियर। ये देखिए मैं आपको रिपोर्ट्स भी बता देता हूँ। यहाँ पर लेट्स से कि पेंडिंग परचेज ऑर्डर, क्योंकि हमने किस किस पे काम कर दिया अभी, परचेज ऑर्डर जितने बनाए अब उसमें से कितने पेंडिंग है उसके लिए यू कैन सी द रिपोर्ट पेंडिंग परचेज ऑर्डर। पार्टी का नाम, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, PO डेट, क्लोज PO है या ओपन PO है, किसने बनाया, कितनी क्वांटिटी पेंडिंग है, क्या रेट था उसका, PO अभी एक्टिव है या क्लोज हो गया। आपको रिपोर्ट नजर आई सर, विजुअलाइज हो रही है? नहीं पेंड वो अभी दूसरी विंडो नहीं दिख। अच्छा नहीं दिखी, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये देख पा रहे हैं? हाँ आप दिख रही है जी। यहाँ पर आपको पूरा मतलब विजुअलाइज हो जाएगा कि किस पार्टी से कौन सी आइटम किस PO पे किस प्राइस से आपने ऑर्डर की थी, ओपन ऑर्डर, क्लोज PO है, किस यूजर ने बनाया, पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है, किस रेट से थी, एक्टिव है या नहीं है, और वैलिडिटी क्या है उसकी। और हर एक रिपोर्ट को एक्सेल में ले जाने के लिए यू जस्ट सिंपली प्रेस फंक्शन F2, मतलब फंक्शन F2 या आप डायरेक्ट F2 प्रेस कीजिए। F2 आपका लैपटॉप पे अगर फंक्शन के साथ एक्टिव है तो आप फंक्शन F2 करेंगे, अदरवाइज यू सिंपली प्रेस F2 की एंड यू कैन एक्सपोर्ट द डाटा इनटू एक्सेल। जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है एज इट इज फॉर्म में एक्सेल में चला जाएगा आपके पास। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक फीचर अभी और दिखाता हूँ रिपोर्ट का आपको। मैंने अब गेट एंट्री कर दी, तो मैंने कितनी गेट एंट्री करी उसके लिए क्या रिपोर्ट आएगी, GRN डे बुक की। तो मैं अब GRN डे बुक की रिपोर्ट दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए ये GRN डे बुक की रिपोर्ट आ गई, राइट। अब मैं यहाँ पर जो डेट मुझे चाहिए, मैंने सपोज मुझे 1/4 से डाटा अभी तक टिल डेट देखना है, तो ये 1/4 से मेरा डाटा आ गया इसके अंदर। एंड इसके अंदर एक फीचर और है, यू कैन कस्टमाइज n नंबर ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम सिंगल रिपोर्ट ओनली। लाइकवाइज मैंने बोला कि मुझे सिर्फ परचेज की देखनी है गेट एंट्री, जॉब वर्क की या जनरल की कोई नहीं देखनी, तो मैंने यहाँ क्या टाइप कर दिया, एंट्री टाइप इक्वल टू परचेज, राइट। मैंने फिल्टर को कॉपी किया, अप्लाई करके सेव कर दिया, राइट। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए दूसरे सॉफ्टवेयर और इस सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। हम जब कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में या टैली में भी, इवन टैली में भी, क्योंकि ये सारी जो है रिपोर्ट्स हैं वो टैली से इंस्पायर्ड है। अब मैं उसमें बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। ये देखिए अब मैं नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट खोलूंगा सेम ऐसे ही विजुअलाइज होगी। मैंने यहाँ पर चेंज कर दी डेट, ये डेट भी चेंज हो गई, उसमें अगेन सारी वो आ गई। अब टैली में क्या करना पड़ता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में दोबारा न्यू फिल्टर में जाएंगे, फिर परचेज का फिल्टर लगाएंगे, बट अब आपको कुछ नहीं करना। You just simply click on the filter instead of new filter and just click purchase। अब ये देखिए आपके सामने जो फिगर है, ये नई रिपोर्ट आपके सामने रेडी होके आ गई सिर्फ और सिर्फ परचेज की। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप n नंबर ऑफ रिपोर्ट यू कैन कस्टमाइज, यू कैन क्रिएट n नंबर ऑफ फिल्टर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड जस्ट सिंपली प्रेस F2 एंड उसको एक्सेल में ले जा सकते हैं। एक पार्ट तो ये है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट लेके जाएं,
और एक्सेल में फिल्टर लगाएं। दूसरा हमने यहीं पर दे दिया आपको ऑप्शन। राइट। गेट एंट्री के बाद अब हम चले गए वहां पर कि क्वालिटी के लिए पेंडिंग कितनी रिपोर्ट है। तो हम यहाँ पर पेंडेंसी की रिपोर्ट कैलकुलेट, हाँ हाँ मुझे पता है, एक बारी बस मैं खोल लूँ, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये नेक्स्ट जो मेरी रिपोर्ट है दैट इज पेंडिंग IMIR। देखिए एक ने काम किया, दूसरे की पेंडेंसी जनरेट होगी। गेट एंट्री हुई तो क्वालिटी की पेंडेंसी स्टार्ट होगी और उसने अपनी रिपोर्ट को चेक करना है, पेंडिंग IMIR, इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तब उसके पास भी यही ऑप्शन है। देखिए टोटल अभी 1 अप्रैल से लेके टिल डेट 212 रिकॉर्ड पेंडिंग है मेरे पास, जो मैंने काम करना है। अब जैसे जैसे वो इसको कंप्लीट करता रहेगा उसके यहाँ पर से एंट्री कम होती रहेगी। और इसमें भी यू कैन मेक द फिल्टर, साक्षी से बात करें। यहाँ पर भी आप अपने फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं कि परचेज की कितनी है, जॉब की कितनी है, ऑल दैट। इसके बाद जो है हमारा IMIR के बाद अगर नेक्स्ट मॉड्यूल, मैं IMIR का मॉड्यूल ओपन करके दिखाता हूँ कि क्वालिटी की रिपोर्ट कैसे फीड होती है हमारी। देखिए यहाँ हमने ऐड किया, टाइप आ गया, यहाँ पर हम IMIR कर रहे हैं या REMIR कर रही है। एक बारी किसी मटेरियल को हमने रिजेक्ट कर दिया तो आई हैव द ऑप्शन टू जस्ट REMIR दैट मटेरियल एंड टेक द डिसीजन अगेंस्ट द रिजेक्टेड क्वांटिटी। उसके बाद ये आ रहा है कि आप परचेज की कर रहे हैं, जॉब की IMIR कर रहे हैं, सेल रिटर्न की IMIR कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। पार्टी का नाम आ गया। देखिए अब इसकी हमने गेट एंट्री करी थी, अब देखिए इसने मैसेज दिया कि इसके पैरामीटर डाले नहीं हुए आपने। तो अगर आप इसके पैरामीटर डिफाइन करेंगे तो ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली पिक करके ले आता है और आपको यहाँ डिफाइन करना होता है कि कितनी क्वांटिटी ओके है, कितनी रिजेक्टेड है, और ओके क्वांटिटी आप कहाँ फॉरवर्ड कर रहे हैं और रिजेक्शन का क्या डिसीजन ले रहे हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ पर ऑप्शन ले रखा था ऑटो स्टोर रिसिप्ट। ऑटो स्टोर रिसिप्ट ने क्या किया सर कि जैसे ही मैंने IMIR की, हमने फॉरवर्ड कर दिया उसको स्टोर में, तो वो वहां पर मटेरियल स्टोर वाले को एंट्री करने की जरूरत नहीं हुई, स्टोर में मटेरियल ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट मास्टर में ऑटो स्टोर रिसीव कर देता हूं तो IMIR से मटेरियल स्टोर में ऑटोमेटिकली रिसीव हो गया। ठीक है। इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ कि स्टोर की एंट्री अगर आपने ऑटो स्टोर रिसीविंग नहीं करी तो आपको कहाँ जाके रिसीव करना है, या अगर रिसीव हो गई है तो आप उसको कहाँ चेक कर सकते हैं। तो उसका मॉड्यूल है दैट इज मटेरियल रिसिप्ट। ऑटो स्टोर रिसीव हमें कहाँ पर चेक करना है? GRN में? प्रोडक्ट मास्टर में, जहाँ पर हमने ऑटो कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट फीचर मास्टर। बताया था ना मैंने आपको, हाँ हाँ डिस्पैच हाँ। ऑन स्टॉक ऑटो और सबसे इन्वेंट्री पहले हाँ। लेवल, वहीं पर ऑटो स्टोर रिसिप्ट का ऑप्शन। क्योंकि ठीक है। जिस कंपनी में गेट वाला और स्टोर वाला कॉमन होती है, गेट पे आपका सिक्योरिटी गार्ड है, सो आपका ERP वाला पर्सन नहीं है, तो स्टोर और गेट एक कॉमन होने से क्या है, हम ऑटो स्टोर रिसिप्ट एक्टिवेट करा देते हैं सो दैट कि पर्सन को दो एंट्री ना करनी पड़े। जी। तो यहाँ पर हमने मटेरियल स्टोर ले लिया। ये मटेरियल स्टोर है फॉर बाइंग आइटम, फिनिश प्रोडक्ट स्टोर इज फॉर सेलिंग आइटम। तो अभी हम चेक करते हैं मटेरियल स्टोर रिसिप्ट। देखिए यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हमने 8 पीस ओके किए थे, ये रिसीव हो गए यहाँ पर। और अगर रिसीव नहीं होते, मुझे मैनुअल एंट्री करनी है कुछ, तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने अपना पार्टी का नाम लिया, मैंने यहाँ पर जितनी मेरी रिसीविंग पेंडिंग आ रही है मैं सबको एक साथ भी रिसीव कर सकता हूँ। बट अगर हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो ये करना नहीं पड़ेगा ना? हाँ ये नहीं करना पड़ेगा, जब आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो ऑटो स्टोर रिसीविंग हो जाएगी। बट लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा तो इतने टाइम तक की जो एंट्री है वो आपको क्लियर करके स्टोर में रिसीव करनी पड़ेगी, पुरानी एंट्रीज। नई के लिए आप एक्टिवेट कर सकते हो उसे। अब ये मटेरियल रिसीव हो गया, तो अब इसके बाद हमारी जो स्टोर की रिपोर्ट है, या चलो मैं आपको पहले इशू करके दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि हमारी स्टोर की रिपोर्ट क्या होगी। या चलो पहले एक रिपोर्ट देख ही लेते हैं, क्योंकि पेंडेंसी की रिपोर्ट भी साथ साथ देखनी जरूरी है। तो पेंडेंसी की रिपोर्ट है दैट इज पेंडिंग स्टोर क्यू मटेरियल।
अब मैंने बोला कि स्टोर वाले ने रिसीव कर लिया, और अगर स्टोर वाले ने नहीं रिसीव किया, अगर ऑटो स्टोर रिसिप्ट नहीं चल रहा, तो हमारे पास क्या क्या पेंडेंसी है, तो उसके लिए रिपोर्ट का नाम है पेंडिंग स्टोर क्यू मटेरियल। वहां पर हम जाएंगे, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि किस किस स्टोर की कौन कौन सी आइटम कितने कितनी पेंडिंग है। इसमें हम स्टोर को भी वो कर सकते हैं कैटेगराइज। कैसे कैटेगराइज, कैसे? जैसे स्टोर में हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, तो हम लोकेशन नहीं सर वाइज नहीं, उसको कैटेगराइज मत कर सकते कीजिए, पहले पहले ऐसे ही किया होता स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में। आप क्या है, हैं। यूजर ना इंटेलिजेंट नहीं है आज की डेट में। वो क्या करते हाँ हैं हाँ। कि रॉ मटेरियल को बीओपी स्टोर में डाल देते हैं, बीओपी आइटम को हम्म रॉ मटेरियल स्टोर में डाल देते हैं, और वहां पर आइटम प्रोडक्ट मास्टर में आइटम खुल जाता है, वहां स्टोर प्रॉपर लेते नहीं है। फिर गेट एंट्री कर देंगे, अच्छा। पीओ बना देंगे, और बाद में होता क्या है, रॉ मटेरियल, अब फिजिकल आइटम तो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो रिसीव कर रहे हम्म होते हैं स्टोर में, कंज्यूमर स्टोर में जाके, या बेसिकली रॉ मटेरियल में रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन उसका स्टोर गलत ले लिया होता है, तो वहां पर वो विजुअलाइज ही नहीं हो रही होती। फिर वो यहाँ फोन करते हैं बेसिकली। तो इन सब सिचुएशन को खत्म करने के लिए हमने सिंगल स्टोर रख दिया कि बाइंग का स्टोर मटेरियल स्टोर ही होगा। तो इससे क्या है, जो एरर मिस्टेक्स के चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। आप इतना सारा काम करके आगे बढ़ जाते हैं, और ये एक यूजर हम्म की एक छोटी सी मिस्टेक की एट द टाइम ओपनिंग द मास्टर उसने ध्यान दिया नहीं, हम्म और वो गलत मास्टर हम्म ओपन कर लिया, उसने रॉ मटेरियल को कंज्यूमर में डाल दिया, कंज्यूमर को लेके पीओपी में डाल दिया, और अब वो रिसीविंग कर रहा है कंज्यूमर की, उसको आइटम नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल में डाला हुआ है। तो इसीलिए ठीक हमने है। एक ही मटेरियल स्टोर कर दिया उसे, ताकि ये सब एटलीस्ट हमारी 99.9% मिस्टेक्स खत्म हो जाती है। हाँ, ये रह जाती है 0.001 की बाइंग आइटम को लेके वो फिनिश स्टोर में डाल रहा है, जो कि बहुत चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि नाम में ही क्लैरिटी आ जाती है उसकी। अब अगर अवर नेक्स्ट मॉड्यूल इज दैट इज मटेरियल इशू। तो ठीक है, अभी स्टोर में मटेरियल पहुंच गया ना, अभी स्टोर से इशू कर रहे हो। अब आप इशू करेंगे तो इशू में भी हमारे पास वही मटेरियल की स्क्रीन आ जाएगी कि ये जो हमारा मटेरियल है वो हम कहाँ से इशू कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी स्टोर से, मटेरियल स्टोर से, या फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट स्टोर से। तो मैंने मटेरियल स्टोर ले लिया। अब यहाँ से मैं ऐड करूंगा, और कहाँ मैं देना चाह रहा हूँ, अपने प्रेस शॉप में देना चाह रहा हूँ, सीएनसी में, मशीन शॉप में, कहाँ देना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ हम्म पर ले लिया 1 मिनट के लिए जॉब वर्क क्यू। और मैं यहाँ पर, अब ये देखिए, मैं यहाँ पर एक एक आइटम करके ले रहा हूँ। अब सपोज अगर उसने 10 आइटम देनी है, तो 10 आइटम वो एक एक करके लेगा। तो इसका भी एक ऑप्शन है कि स्टोर से एक इंडेंट आना चाहिए। स्टोर वाला पर्सन के पास प्रोडक्शन वाला अपनी रिक्वायरमेंट जो मैनुअल लिख के देता है पर्ची पे, अगर वो आप हम्म कंप्यूटराइज करवाते हो, तो उस केस में क्या है कि हम्म यहाँ पर जहाँ मैंने इंडेंट नंबर मैनुअल लिया है ना, यहाँ वो इंडेंट नंबर हम्म अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और सारी आइटम ऑटो पिक होके आ जाएगी। हम्म। तो वो भी आपका टाइम वो बचता है, स्टोर वाले का टाइम बचता है उस केस में। हाँ, वो तो हमें मैनुअल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाथ से ही हाँ, डालना अभी मुझे पता है, क्योंकि आपके यहाँ वो हाथ वाली पर्ची का सिस्टम चलता है, और प्रोडक्शन वाले भी इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो देंगे ऐसा। बट इन फ्यूचर अगर होता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या, स्टोर वाले का टाइम बचता है, क्यों? यहाँ पर वो पर्ची तो ये नंबर भी स्लिप आ जाता है नंबर। कि भैया किस पर्ची नंबर के अगेंस्ट वो मटेरियल इशू कर रहा है। अब इसको संभाल तो के ये रखनी स्लिप पड़ती है भैया। नंबर आपने कैसे, स्लिप नंबर कैसे पॉपुलेट किया? स्लिप नंबर बेसिकली क्या है, स्लिप नंबर तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये तो इशू का स्लिप नंबर है। मैं बात कर रहा हूँ कि किस प्रोडक्शन की किस हम्म नंबर के अगेंस्ट इशूइंग कर रहा है वो, या इंडेंट नंबर में ऑटोमेटिकली आ जाता है, अगर आप इंडेंट को प्रोडक्शन इंडेंट को ईआरपी से चलाएंगे तो। नहीं, बट ये ऑटोमेटिकली लिंक किससे हो रहा है स्लिप नंबर में, ये पूछ रहा ये स्लिप नंबर तो डेट वाइज सीक्वेंशियल चल रहा है बेसिकली। जैसे आज हूँ। 2 मई है ये ना, तो जीआरएन मई से लिंक हो रहा है क्या? जीएरएन से इसका कोई कंसर्न नहीं है सर। स्टोर में आने के अच्छा बाद गेट एंट्री से लिंक खत्म हो जाता है उसका, मटेरियल का। अच्छा, ये डेट के आगे 0001 है। हाँ, ये आ रहा है बिल्कुल। अब ये उस डेट के आगे अगला एंट्री होगी तो 2 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा, लाइक। मतलब वो उस चीज की ट्रेसेबिलिटी नहीं है, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर डेट का सामान ही, अगर जैसे मैंने 4 अलग तरीके के पंप मंगाए और मेरे को वो अलग अलग परचेज ऑर्डर से परचेज करे थे वो मैंने, और सब मेरे वो को। सब है, लेकिन वो नए वाले मॉड्यूल्स में है, वो हमने बताया भी था खुशबू को। बट हम्म, अभी आप उस पर जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते, कुछ थी हुई थी बात लास्ट ईयर, वो सेपरेट सॉफ्टवेयर है अच्छा। उसका।
हमने ठीक है, नया एक चलो सॉफ्टवेयर अलग आप से बनाया है, SFM, दैट इज शॉप फ्लोर मैनेजमेंट ना। उसमें आपका आइडेंटिटी बेस्ड ट्रेसेबिलिटी चलती है, फीफो मेंटेन होता है। उसमें आपकी इशूइंग परचेज बिल के अगेंस्ट ही होती है, जो आप बोल रहे हो, ठीक है, चलो वो ठीक है, सेपरेट है। कोई नहीं, आगे बढ़। हाँ, अब हमने मेटल इशू कर दिया, तो हम रिपोर्ट चेक कर जी। सकते हैं अपना कि हमारे पास कितना मेटल इशू कर दिया, कितने अमाउंट का इशू कर दिया, और हमारे पास स्टोर में स्टॉक कितना है, राइट। तो मैंने मेटल इशू राइट। डे बुक की एक रिपोर्ट खोली, मैं आपको उसको दिखा विजुलाइज कराता हूँ। मेटल इशू डे बुक, यहाँ पर ये आ रहा है कि किस स्टोर से मेटल गया, क्या एंट्री नंबर है, क्या डेट है, आइटम का नाम, नंबर, कितनी क्वांटिटी की और किसको इशू किया, ये सारा आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप रिकॉर्ड तक पहुंच जाएंगे। तो ये है मेटल इशू डे बुक। अब मैं जो फाइनेंशियल कि कितने अमाउंट का मेटेरियल इशू कर दिया आपने, तो उसके लिए रिपोर्ट का नाम है फाइनेंशियल मेटेरियल इशू डे बुक। उस केस में क्या है, यहाँ पर आपका सारी सेम रिपोर्ट है, रेट और अमाउंट दोनों आ गए, रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करके उसने अमाउंट निकाल दिया। और यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं कि किस किस प्रोडक्शन सेंटर पे, किस किस एरिया पे कितने कितने का जो है बेसिकली अपना मेटेरियल इशू है। अब मैं यहाँ से यहाँ फिल्टर बना सकता हूँ, यहाँ पर मैंने फिल्टर बना दिया, वर्क सेंटर इक्वल टू जोवा क्यू। देखिए, और मैंने दूसरा बना दिया यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने ये किया मेरे पास जोवा क्यू के रहेगा, भाई कितने का मटेरियल इशू कर दिया, पूरे महीने के अंदर ये सारा आ जाएगा आपके पास। अब ठीक है मैं सर। एक और रिपोर्ट की, हमारे पास स्टॉक की जो रिपोर्ट है, दैट इज स्टॉक एट स्टोर। जैसे अभी हमारा काफी स्टॉक ऑन पेपर है, उसको अगर हमें डिजिटाइज करना मैं है, वो सॉफ्टवेयर में भी डालना बता है, वो देता कैसे हूँ, वो भी डालें? बता देता हूँ, वही बताता हूँ। हम्म। ये रिपोर्ट है, हियर यू कैन सी योर स्टोर स्टॉक, बाइंग का स्टॉक और एफजी का स्टॉक। मैंने मटेरियल स्टोर ओपन किया, यहाँ पर आइटम का नाम, नंबर, ओपनिंग स्टॉक कितना था, इनवर्ड कितना, बाइंग कितनी हुई, इशू कितना कर दिया, इन हैंड कितना है, मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम रीऑर्डर लेवल लाइकवाइज। ठीक है। तो ये रिपोर्ट है हमारी। अब हम बात करते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग हमारा रिकॉर्ड डाटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक मॉड्यूल है, दैट इज स्टॉक रिकंसिलिएशन V1। सर एक बार आप स्क्रीन दिखाएंगे वो वाली? हाँ मैं खोल रहा हूँ सर, खोलिए। ये है स्क्रीन सर, स्टॉक रिकंसिलिएशन V1 के नाम से मॉड्यूल है। यहाँ पर आपको क्या करना है नहीं नहीं, बेसिकली। जब आपने उसमें सर्च किया होगा ना, मॉड्यूल में स्टॉक हाँ हाँ रिकंसिलिएशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, ये हमने बेसिकली रिसेंटली दिया, अभी कोई 2 4 5 महीने पहले, मतलब 6 महीने पहले। इसमें क्या है कि एक्सेल की तरह डाटा आप पंच कर सकते हैं, बट जितना इजी दिया है तो उतना ही आपको थोड़ा सा ध्यान रख के डाटा डालना है। पहले क्या था कि हमने वो ऐड एडिट वाला मॉड्यूल दे रखा है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। आप चाहे यहाँ से पंच कर लो, चाहे वहां से पंच कर लो, बट यहाँ पर आपको सीधा एक्सेल की तरह कॉपी पेस्ट करना है डाटा, मतलब कॉपी पेस्ट मतलब टाइप करना है। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर क्या क्या एरिया आ रहा है, यहाँ फिनिश प्रोडक्ट स्टोर आ रहा है, मटेरियल स्टोर आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी स्टोर आ रहा है, और बाकी जितने वर्किंग एरिया है आपके WIP, उनके नाम आ रहे हैं। तो मुझे डालना है अपने बाइंग स्टोर के अंदर डाटा, मटेरियल स्टोर के अंदर। तो मैंने यहाँ पर मटेरियल स्टोर ले लिया, यहाँ मैं नाम ले रहा हूँ, लेट से फिल्टर लगा रहा हूँ, साइज -L। अब ये देखिए आइटम आ गई मेरे पास। अब मुझे इसमें से पहले तो मैं डेट चेक करूंगा। बाय डिफॉल्ट आज की डेट से एक दिन पहले का स्टॉक डाल सकते हो आप, लेकिन आप कहते हो मेरे पास 1 मई का नहीं पड़ा, मेरे पास तो 1 अप्रैल का डाटा अपलोड में पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, एक्चुअल स्टॉक में अपना डाटा पंच करना है। यहाँ मैंने डाल दिया, ये मेरे पास 500 पड़े हुए हैं, यहाँ डाल दिया मैंने 200 पड़े हैं मेरे पास। अब मेरे पास अपने आप इस रिपोर्ट के अंदर, स्टॉक एट स्टोर की रिपोर्ट के अंदर, ये दोनों आइटम दिखाएंगे कि मेरे पास इतने इतने स्टॉक में पहुंच गए। मैं आपको विजुलाइज भी करा देता हूँ। ये देखिए,
हेलो हेलो, जी। ये देख रहे हैं आप सर, मैंने वहां पर जैसे डाटा डाला, हाँ। यहाँ पर अपडेट हो गया। हम्म। वो एक्सेल की तरह है, मतलब अगर आपने वहां से डालना है आप वहां से भी डाल सकते हैं और आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। और अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, जैसे पर्सन नए हैं तो आप उनको नहीं देना चाहते कि मिस्टेक ना कर दें, तो आप, एक हमारा पुराना मॉड्यूल है, पुराना भी क्या, वो भी मतलब कुछ 2 साल पहले हमने बनाया था। ये है मॉड्यूल का नाम, एक मिनट, स्टॉक जनरल वोचर। ये स्क्रीन दिख रही है आपको सर? जी। ये देखिए यहाँ पर आ जाता है कि आप फाउंड करना चाह रहे हैं या लॉस करना चाह रहे हैं, मतलब फाउंड और मीन्स की आप अपने स्टॉक को इंक्रीज करना चाह रहे हैं या लेस करना चाह रहे हैं, जितना भी है। तो हमने यहाँ पर ले लिया, और एडजस्टमेंट का टाइप कि स्टोर में एडजस्टमेंट कर रहे हैं या वर्क सेंटर पे ले रहे हैं। क्योंकि आपके पास 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है कि आपके पास जॉब होने आया हुआ है, एक आपने जॉब होने के लिए बाहर भेजा हुआ है, एक जो आपका इन्वेंट्री प्रोडक्शन में चल रही है, एक आपके स्टोर में है। तो 4 टाइप के स्टॉक होते हैं। तो यहाँ पर जो एडजस्टेंट टाइप में मैंने जो ऑप्शन दिखाए आपको, स्टोर, वेंडर, वेंडर आईएसपी और वर्क सेंटर। वेंडर मीन्स जो जॉब के लिए बाहर गया हुआ है, वेंडर आईएसपी मीन्स कि किसी का जॉब होने आपके पास आया हुआ है, वर्क सेंटर मीन्स कि आपका प्रोडक्शन में पड़ा हुआ है, और स्टोर मीन्स कि आपका स्टोर में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको वो डिफाइन करके, ये सिंगल सिंगल आइटम का यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसका कितना स्टॉक हो गया मेरे पास। मैंने यहाँ फाउंड दिखा दिया ना, तो अब मैं जैसे जैसे आइटम डाल दूंगा, सेव करते ही मेरा स्टोर में ये आइटम जो है अपडेट हो जाएगी इतनी 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 क्वांटिटी से। तो इन दोनों तरीके से आप अपना स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। ये मॉड्यूल में ही है ना स्टॉक जर्नल ब्रोचर? दोनों ही स्टॉक मॉड्यूल में रिकैपिटुलेशन सर्च P1, करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएंगे सर। तो ये हमारी रिपोर्ट जो स्टोर से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, और जो क्वालिटी से रिलेटेड, पेंडेंसी की, और जितनी हो गई जो रिपोर्ट हो जाती है वो हमारे IMI या डे बुक में आ जाती है, और जो पेंडिंग IMI है वो पेंडेंसी से रिलेटेड होगी। ठीक है सर, आपके एक एक चीज और कर सकते हैं आप। हाँ बताएं। जैसे मेरे साथ एक